नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गांठ गोभी की नर्सरी तैयार की जाती है। तो जुड़े रहें हमारे साथ दोस्तों। हमारे चैनल में आपको सीखने को मिलता है बागवानी कैसे करें और खेती से जुड़ी बहुत ही बारीकी से बारीकी की चीज़ें और आसान और बहुत ही काम की बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांठ गोभी की नर्सरी को किस तरह से तैयार किया जाता है और कब बीज डालना है और उसकी मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए और पौधों को कब ट्रांसप्लांट जो है वो करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यह जो नर्सरी है दोस्तों, हमने कोई 15 दिन पहले लगाई थी एक कढ़ाई में, जिसको हम तसला भी कहते हैं। कुछ लोग अपने अपने क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आप देख पा रहे हैं बड़ी ही खूबसूरत है ये इस वक्त जो तैयार हो चुकी है। हालांकि इसके बीज जो हैं वो बड़े ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बीज जो हैं हमने जो फूल गोभी के वो भी ऐड ऑन कर दिए थे, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था। क्योंकि इस से पहले क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी बारिशों का मौसम हो रखा होता है, तो उसकी वजह से जो है ज़मीन में जो लगाते हैं तो फिर कई बार बारिश आ जाती है और आपके जो बीज होते हैं वो अंकुरित नहीं होते दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं गांठ गोभी होती क्या है दोस्तों। ये बड़ी ही एक अच्छी प्रकार की सब्जी होती है, जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही अच्छे से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको कोलराबी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका मोटा तना खाने में इस्तेमाल होता है, जो स्वाद में मीठा और कुरकुरा भी होता है। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छी बात यही होती है कि इसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो भी बहुत ही टेस्टी होती है और स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। गांठ गोभी की नर्सरी तैयार करना सबसे अच्छा समय अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वह अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। ठंडा मौसम इस फसल के लिए सबसे बढ़िया होता है। आप चाहे तो छाया वाली जगह पर इसे ट्रे या फिर किसी कढ़ाई को, जैसे हमने इस कढ़ाई में लगा के रखा है, या फिर आप चाहें तो छोटे छोटे गमलों में भी इसके बीज को आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, नर्सरी के लिए मिट्टी की बात करें तो नरम और पोषक होनी चाहिए। एक सिंपल मिक्स बना सकते हो आप। इसमें आप 2 भाग बारीकी मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो, और थोड़ा सा चाहो तो रेत खाद, ताकि मिट्टी थोड़ा सा हल्की रहे, वेल ड्रेनेज रहे। और इसे अच्छा मिलाकर थोड़ा सा नमी डाल दें, ताकि मिट्टी जो है वो मॉइस्चर जो है मेंटेन रहे, नमी रहे। क्योंकि बीजों को जब तैयार होना होता है उनको ग्रो होने के लिए नमी की बहुत ज़रूरत होती है, परंतु उसको हमेशा इंश्योर करें कि जो सॉइल है वो ज़्यादा गीली ना हो, ताकि उससे सॉगी होने की वजह से आपके बीज जो हैं वो गल सड़ सकते हैं और वहाँ पे जो आपकी जो जनरेशन होगी सीड्स की वो नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीजों को। अगर बीजों को लगाने की तो हल्के हाथों से आप मिट्टी की सतह पर छिड़क दें और ऊपर से पतली परत मिट्टी पर डालते, और बहुत ही गहराई में बीज ना डालें। जैसे कि हमने बहुत बार आपसे शेयर किया है कि बीज सबसे अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है जो हमेशा आप याद रखें, चाहे वो फूलों के बीज हों चाहे सब्जियों के बीज हों। जितने बीज की जो आकार होता है उसके आकार से उसको दुगने जो गहराई में जाके उसका रोपण कर दीजिए, तो आपके बीज जो उसका जो जर्मिनेशन जो होगा वो 100% उसका आराम से हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी जो नर्सरी तैयार हो रखी है। तो अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर हम इसको यहाँ से ट्रांसप्लांट कर देंगे बड़े ही आराम से। तो बीज जो है वो छिड़कने के बाद आप फिर हल्का सा पानी छिड़क दें, और अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो वो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से फिर उसको आपकी जो बीज का स्कैटर किए होंगे वो थोड़ा सा दाएँ बाएँ जो है वो हो सकते हैं। परंतु जब आपके पौधे इस तरह से तैयार हो जाएंगे तो फिर आप इसको आराम से किसी कंटेनर के साथ पानी जो है वो दे सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मिट्टी सूख ना पाए। जब तक बीज अंकुरित नहीं होते तब तक जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखना है। करीब 10-12 दिन के बाद देखोगे कि पौधे जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जब 3-4 पत्ते तक हो जाएं तो करीब 3 इंच तक, तो इन्हें दोस्तों आप आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो छोटी क्यारियाँ बनाई होगी या फिर आपकी बेडिंग होगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव प्रक्रिया होती है। इसको दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना रहता है। एक तो सबसे पहले जैसे कि बताया कि मिट्टी में जो है वो नमी जो है वो कभी नहीं सूखनी चाहिए जब तक बीज जो है अंकुरित ना हो जाए। तो जैसे ही बताया कि 3-4 पत्तियां जो हैं वो हो जाए तो फटाफट इनको जहाँ गमले में, जहाँ फिर अपने ग्रो बैग में, और जहाँ आपने जो मिट्टी तैयार करी वहाँ पे इनको आराम से शिफ्ट कर सकते हो। तो पौधों के बीच लगाने में हमेशा याद रखें लगभग 6 से 8 इंच का अंतर ज़रूर रखें। तो हर 15 दिन में जैविक खाद दें और मिट्टी जो है वो डीली करें, ताकि जिसको हम कहते हैं गुड़ाई करें।
कीट नियंत्रण के लिए अगर हो सके तो नीम का घोल या फिर कोई जैविक स्प्रे जो है वो उसका इस्तेमाल करें। और हाँ, ध्यान रखें कि पौधों का पूरा धूप मिले, क्योंकि इनको फुल जो है वो फुल ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है दोस्तों, तभी गांठ अच्छी बनेगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा हमारी एक पेशकश गांठ गोभी की नर्सरी, जिसको हम देशी भाषा में अपने जो कड़म भी कहते हैं। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में और दिल्ली में, हमारे जितने उत्तर भारत में इसको बहुत ही लोकप्रिय सब्जी माना जाता है, खास करके सर्दियों की सब्जी में, क्योंकि इसमें नीचे एक गांठ गोभी होती है, गांठ होती है और ऊपर उसके जो है वो बहुत ही ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बड़े ही लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार जो है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद आपका।